वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सोने वाले लोग नहीं है, चलना हो तो चलो वरना रुको। मजबूरन चल पड़े। फिर 24 घंटे चलते चलते गुजरे। कहा भूख अब बर्दाश्त नहीं होती। दूसरे साहब ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की, दस्तरखान आसमान से ज़मीन पे आया, तीनों ने खाया, फिर चल पड़े। 24 घंटा चले तो कहा भूख लगी। कहा परसों उन्होंने किया, कल हमने किया, आज तुम्हारी बारी है। कहा भाई मैं तो कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, कोई बहुत इबादत गुजार इंसान नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं, दुआ करना भी सही से नहीं आती, मैं क्या दुआ करूँगा। कहा या दुआ करो या मरो, भूखे रहना है तो भूखे रहो, या तो अगर खाना है तो दुआ करनी पड़ेगी, मरता क्या ना करता। इन्होंने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी शेख मोहम्मद लोटे वाले शाह ने, और उसके बाद जब दुआ की तो उन दोनों की दुआ पर एक एक दस्तरखान आया था, लेकिन इन्होंने दुआ की तो 2 दस्तरखान आए। वो दोनों अख्ताब हैरान हो गए। कहा कि आप तो कहते थे कि हमें कुछ नहीं आता, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते, दुआ करने का हुनर भी नहीं जानते, आपकी बात पर 2 दस्तरखान कैसे आया। तो कहा कि वाकई मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब तुमने मजबूर किया या भूखे मरो या दुआ करो, जब जान पे बनाई तो फिर मैंने बस इतना कहा, ए अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता। ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, ये दोनों अख्ताब जिसके वसीले से दुआ करते हैं, अल्लाह उसी का वसीला दस्तरखान नाजिल फरमा। तो 2 दस्तरखान आ गए। तो उन दोनों अख्ताब ने कहा तुम्हें मालूम है कि हम किसके वसीले से दुआ करते हैं। कहा नहीं मालूम था नहीं मालूम था। तभी तो कहा कि ये जिसके वसीले से दुआ करते हैं उसी के सदके में खान नाजिल फरमा। तो दोनों अख्ताब ने कहा आज सुन लो किसके वसीले से दुआ करते हैं। हम जब भी दुआ करते हैं तो यूं कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो बंदा जो लोगों को लोटे से वुजू कराता है, उसी के सदके में हमारी दुआ को कबूल कर ले तो हमारी हर दुआ कबूल होती है। उनको वजद आ गया, कपड़े फाड़ लिए, कहा कि मैं तो समझ ही नहीं सका कि गौस बाग की चौखट पर मुझे मर्तबा क्या मिला। और कहते मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? का वही लोटे वाला तो मैं भी हूं, मैं ही वो लोटे वाला हूं जिसके वसीले से तुम दुआ करते, जिसकी चौखट पर बेहुनर बैठे तो कुतुब उनके वसीले से दुआ करें। जिसकी चौखट के बेहुनरों की ये शान है तो अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या होगा। गौस बाग की शान क्या होगी। वल्लाह मैं तो गौस पाक की चौखट पे बैठने वाले कुत्ते को भी बेहुनर नहीं मानता, लेकिन सिर्फ चूंकि उन्होंने ये बात नकल की थी तो मैंने बयान कर दी कि मुझे कुछ नहीं आता, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम उनकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता भी बेहुनर नहीं होता। हाँ, वक्त के बड़े बड़े असफिया जिनके कुत्तों के कदमों पे जान कुर्बान करने की बात करें, जिनसे निस्बत कायम करने की बात करें, वो गौसुल आजम की चौखट है। बात कादरियत की चल रही थी, गौस पाक की शान की चल रही थी। अब समझे आप जो चौखट पे बैठे उनकी ये शान है। गौस पाक की शान क्या है ज़रा वो देख लें। एक मकाम विलायत में मुख्दा मकाम मुख्दा, उलमा जानते हैं जो तसव्वुफ पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हें पता है, मुख्दा मकाम ये उम्मत के किसी वली को नहीं मिला सिवाय गौसुल आज़म दस्तगीर के। ये सिर्फ उन्हीं की शान है, मुख्दा मकाम मुख्दा। अगर अल्लाह ने तौफीक दी, अगर गौस पाक का करम रहा तो अभी आपको बात समझ में आएगी ये मुख्दा मकाम क्या है। गौस पाक के एक मुरीद थे, सफ़र में थे, सफ़र करते करते तफसोंज पहुँचे तो ख्याल था, पहले के लोगों का ख्याल था, बल्कि तरीक़ा यही है, सफ़र का तरीक़ा हमारे बुज़ुर्गों ने ये बयान किया, जब किसी सफ़र में जाओ, किसी शहर में जाओ
तो उस शहर के जो औलिया अल्लाह ज़मीन के नीचे आराम है, अगर वक्त हो तो किसी की बारगाह में हाज़िरी दो। जो उलमा और अल्लाह वाले ज़मीन के ऊपर है उनसे मुलाकात करो। ये मैं लताइफ़ अशरफ़ी से पढ़ रहा हूँ, सफ़र के आदाब, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के मलफूज़ात से। आदाब सफ़र ये है कि ज़मीन के अंदर जो है उनकी ज़ियारत करो, जो ज़मीन के ऊपर है उनकी ज़ियारत करो, उलमा को और औलिया को नज़र पेश करो, उनकी दीदार से दिल ज़िंदे होते हैं। ये आदाब सफ़र है। तो इस तरह से उस दौर में ये तरीक़ा था। आज तो बहुत मसरूफ़ है लोग, अब तो रिश्तेदारों के घर भी जाने की तौफ़ीक नहीं है, तो लोग उलमा मशाइख से कहाँ मिलें और मज़ारात पर लोग कहाँ ढूंढ ढांढ के जाएं, तो लोगों को टाइम ही नहीं है। तो जाते आते हैं, भागते दौड़ते फिर निकल जाते हैं, बड़ा हम आमी का दौर है। लेकिन एक तरीका बता देता हूँ, अगर किसी शहर में जाकर वहाँ के औलिया की बारगाह में हाज़िरी ना दे सको तो कम से कम उनका इतना हक़ है कि इतना कर लिया करो कि जैसे शहर में दाखिल हो, एक बार सूरह फातिहा 3 बार कुल अल्लाह पढ़कर उस शहर के सारे औलिया अल्लाह, सारे उलमा, सारी अवाम अहले सुन्नत को इसाले सवाब कर दिया करो। तो कम से कम इतना तो होगा कि जाए बगैर आपकी हाज़िरी लग जाएगी, जाए बगैर आपकी हाज़िरी लग जाएगी। और इस अमल की बरकत से बात ये होगी कि उस शहर में कभी कोई आपको ज़लील नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब आप ये काम करेंगे तो फिर औलिया की तवज्जो आपकी तरफ होगी और उनकी रूहानी ताकत आपके साथ होगी, फिर आप वहाँ ज़लील नहीं हो सकेंगे। इस अमल को आप ख़ास याद रखना, बड़ी बरकतें इस अमल की। जा सकते नहीं जा सकते हो तो इसाले सवाब तो कहीं से भी पहुंच जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो वो गौस पाक के मुरीद थे, सफ़र में थे, सोचा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े शेख रहते हैं, शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी, तो उनकी महफ़िल में वो चले गए। अब महफ़िल में गए तो महफ़िल में सब मुरीद ही मुरीद थे। अब मुरीदों में जब आदमी बात करता है तो फिर उसका लहजा अलग होता है। कोई कितना भी नेक हो, अल्लाह वाला हो, अपनों में बात का लहजा ही अलग होता है। जैसे हम लोग जब अपनों में गुफ्तगू करते हैं तो फिर कोई दलील ही नहीं पढ़ते, लेकिन जब पता चलता है कि कुछ दलील भी महफिल में शामिल है तो मजबूरन फिर कुछ दलीलें भी पढ़ देनी पड़ती है, क्योंकि भाई ये तो आई हैं जो है वो नक्स निकालने के लिए, ऐब ढूंढने के लिए, लेकिन अहले अकीदत में कोई दलील की ज़रूरत नहीं होती। अपनों में अपनी तरह बात की जाती है, फिर अपनों में अपनायत होती है। उन्होंने समझा सब मुरीद है, कहने लगे मुझे पहचानते हो, मैं कौन हो, मेरी शान क्या है, मेरे मुरीदों तुम्हें पता है। तो सब चुप थे। फरमाया जैसे परिंदों में बाज की शान होती है, उकाब की, शाहीन की शान होती है, वैसे वलियों में मेरी शान है। अब थोड़ा सा मैं आपका वक्त लूँगा गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले कि ये जो बाज होता है ना, बाज जिसको ईगल भी आप कहते हैं, शाहीन भी कहते हैं, उकाब भी कहते हैं, ये जो बाज है ये परिंदों की दुनिया का सरदार है। इसीलिए इकबाल जैसे मुफक्किर की पूरी शायरी उसी ईगल के इर्द गिर्द घूमती है। और इकबाल जो है वो जब भी नौजवान मुसलमानों को मुखातिब करते हैं तो उकाब और शाहीन कह करके मुखातिब करते हैं, इसलिए कि ये परिंदों का बादशाह है, राजा है परिंदों का, इसकी ख़ास शान है। यूँ तो इसके औसाफ अगर पढ़ूँ तो फिर ये बाज़ पर ही कोई तकरीर हो, तो मैं बाज़ की तकरीर करने नहीं बैठा, मैं बाज़ अशब की बात करने बैठा हूँ। तो लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बाज़ में 3 खुसूसियत होती है जो इकबाल ने अपनी कौम के जवानों को कहा ना कि तुम बाज़ हो बाज़, तुम गीदड़ नहीं हो, तुम बिल्ली कुत्ते की तरह नहीं हो, तुम बाज़ हो, परिंदों की दुनिया के ताजदार है बाज़, शहंशाह है बाज़, तो तुम भी इंसानी कायनात के बादशाह और ताजदार हो, अशरफुल मखलूकात हो। बाज़ की 3 खुसूसियत है। पहली खुसूसियत कि वो नीचे उड़ना पसंद नहीं करता, वो बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है बाज़। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि उससे ऊंचा कोई उड़ नहीं पाता, बाज़ की खासियत यह है। लेकिन जितना ऊपर उड़ता है उसकी शिकार पर नज़र उतनी गहरी होती है, इतनी तेज़ नज़र होती है कि बहुत ऊपर उड़ के भी वो शिकार को ज़मीन पे देख लेता है। और उसके शिकार करने का अंदाज़ ये है कि वो बैठते और चलते शिकार नहीं करता, वो शिकार भी उड़ते उड़ते करता है। ये बहुत ख़ास बात है। बाज़ के अंदर उसकी ये बड़ी अल्लाह की कुदरत है, जिसको जो चाहे अता करे। तो वो ऊपर उड़ता है, निगाह नीचे रखता है, पहली बात। दूसरी बात, वो इतना बागैरत है बाज़ कि कभी बचा कुचा शिकार नहीं खाता,
यानी इसने कर दिया उसने कर दिया, तो परिंदे दरिंदे वो मुर्दार नहीं खाता, उसको भूख कितनी लगे भूखा रहना पसंद है, लेकिन किसी का बचा कुचा खाना उसको पसंद नहीं है, वो खुद शिकार करके खाता है। इकबाल अपने जवानों को पैगाम देते, तुम भी औकाब हो, बचा कुचा खाने की आदत मत डालो, खुद शिकार करके खाया करो। बाप के माल पे कब तक खाते रहोगे, जरा अपनी भी दुनिया बनाओ, जरा अपना भी नशेमन बनाओ। आजकल तो नौजवानों का हाल ये है कि बाप मालदार है तो बाप के माल पर आंखें लाल करते हैं, गेम में मसरूफ हैं, यूट्यूब पर मसरूफ हैं, फेसबुक पर मसरूफ हैं, क्रिकेट में मसरूफ हैं, और कहते हैं काम क्यों नहीं करते, बोले अपने मेयार का कोई काम नहीं मिलता। आपका मेयार क्या है? जब रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया शाम के बाजार में खड़े होकर के जनाब खदीजा की चीजें बेच सकते हैं, तो क्या तुम बाजारों में खड़े होकर के अपनी चीज नहीं बेच सकते? याद रखो, आपका मेयार कुछ भी हो, मुस्तफा जान रहमत के कदमों में सब है, कोई मुस्तफा जान रहमत के बराबर नहीं है। और शर्म हलाल कारोबार में नहीं है, शर्म तो चोरी करने में है, शर्म तो हराम खाने में है, शर्म तो डाका डालने में है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।